नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी बाय रोहित राठौर में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो वो किया था दादा भाई नौरोजी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? बताइए साथियों, राइट आंसर। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार, पूंजी निर्माण, यानी कि उपयुक्त सभी। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी देश का आर्थिक विकास उपयुक्त सभी तथ्यों पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जिनेवा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। WTO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? बताइए दोस्तों, राइट आंसर। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? आपके ऑप्शन है वित्त आयोग, ऑप्शन बी योजना आयोग, ऑप्शन सी व्यावहारिक बैंक, ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुद्रा आपूर्ति भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बताइए साथियों, राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जोग प्रपात, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग प्रपात है। ये कहाँ पर स्थित है? कमेंट करके जरूर बताइए। अगला प्रश्न है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? बताइए दोस्तों, राइट आंसर। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी केरल। बताइए साथियों, राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है पश्चिम बंगाल, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश पश्चिम बंगाल माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश पालक स्टेट से जुड़े हुए हैं? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन से देश पालक स्टेट से जुड़े हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है भारत और श्रीलंका, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत और श्रीलंका पालक स्टेट से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? बताइए साथियों, राइट आंसर। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है आंध्र प्रदेश, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? बताइए साथियों, राइट आंसर। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हिरोशिमा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहली बार परमाणु बम हिरोशिमा में फेंका गया था। ये किसके द्वारा फेंका गया था? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। अगला प्रश्न है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? बताइए साथियों, राइट आंसर। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है समताप मंडल, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? बताइए दोस्तों, राइट आंसर। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? आपके ऑप्शन है अरविंद घोष, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो इस प्रश्न का सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है। अगला प्रश्न है, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो वो है ध्वनि से, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डेसिबल शब्द ध्वनि से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी?
तो इस प्रश्न का सही जवाब है चंपा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा में थी। अगला प्रश्न है शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? बताइए साथियों राइट आंसर। शांत घाटी यानी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है केरल, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो वो है केरल में। अगला प्रश्न है सुनामी का मुख्य कारण क्या है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? आपके ऑप्शन है चक्रवात, ऑप्शन बी ज्वालामुखी, ऑप्शन सी चंद्रमा का आकर्षण, ऑप्शन डी समुद्री सतह पर भूकंप। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है समुद्री सतह पर भूकंप, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है? भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है लखनऊ, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है? मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो वो किया गया था महबूब उल हक, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक महबूब उल हक के द्वारा विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है कृषि उत्पादकों की कोट किस प्रकार निर्धारित की जाती है? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है? कृषि उत्पादकों की कोट किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो वो की जाती है एग मार्क के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है? भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? तो वो हुआ था 1948 में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पहली बार 1948 ईस्वी में स्वीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है? इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो वो किया था एफ वांटिंग, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंसुलिन का आविष्कार एफ वांटिंग के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है अमेरिका की खोज किसने की? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है? अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है कोलंबस, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है नासिक नदी के किनारे स्थित है। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है? नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? आपके ऑप्शन है महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी ताप्ती। तो इस प्रश्न का सही जवाब है गोदावरी, यानी कि सी ऑप्शन सॉरी दोस्तों, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो वह गोदावरी के किनारे। तो गोदावरी को किस नाम से जाना जाता है? कमेंट करके जरूर बताइए। अगला प्रश्न है पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है? पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? आपके ऑप्शन है फफूंद, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी शैवाल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है फफूंद, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पेनिसिलिन फफूंद के द्वारा प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है पित्त का स्रोत क्या है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। पित्त का स्रोत क्या है? आपके ऑप्शन है पित्ताशय, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी पित्त वाहिनी, ऑप्शन डी यकृत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यकृत, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पित्त का स्रोत यकृत को माना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा परीक्ष पात्र भूमि से वायु में जाने वाला परीक्ष पात्र है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा परीक्ष पात्र भूमि से वायु में जाने वाला परीक्ष पात्र है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है त्रिशूल, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? तो वो है नेपाल में, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेपाल में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है। अगला प्रश्न है गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? बताइए साथियों राइट आंसर क्या है?
तो इस प्रश्न का राइट आंसर है यंग इंडिया, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम यंग इंडिया था। अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? बताइए साथियों राइट आंसर क्या है। अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो वो दी गई थी राजगुरु को, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या है। मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो वो है आगरा में, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोती मस्जिद आगरा में स्थित है। ये किसके द्वारा बनवाई गई थी कमेंट करके जरूर बताइए। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।